طويل الشوق يبقى في الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو كان آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया मुहिब्बान अहले बैत और रज़ादारान हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। पूरी ईमानदारी के साथ ताजदार कायनात हुजूर फ़ख्र मौजूदात नय्यर ताबा रोशन दरख्शा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना करीमना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात से एक सवाल करूंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा एक सवाल है और इस सवाल से मैं आज इंशाअल्लाह ताला तकरीर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि तकरीर के तो लफ्ज से भी अभी यहां के लोग वाकिफ नहीं है, मैं समझता हूं। अगर वाकिफ होते तो बड़ी बड़ी तकरीरें हो चुकी हैं। अगर वाकिफ होते, सिर्फ लफ्ज से वाकिफ होते, तो फिर ये हाल ना होता जो इस वक्त हाल का ये हाल ना होता। ये मस्जिद का जो हाल है, इस हाल का ये हाल ना होता। और हाल क्या है वो आप देख रहे हैं। लमसम एक बज चुका है, मैं समझ रहा हूं जहां तक। हालांकि मैं 12:40 से रेडी होके बैठा हूं। अजान कितने बजे होती है पता ही नहीं। कोई कह रहा 12:40, कोई कह रहा 42, कोई कह रहा 45। अच्छा, वो जो भारत सरकार ने अभी नई करेंसी जारी की है, उसमें कितने टाइप की करेंसी है, कोई बता सकता है? जो नई करेंसी जारी की है हुकूमत हिंद की तरफ से, उस करेंसी के कितनी किस्में हैं? मालूम है मगर बोलेंगे नहीं। 4-5 टाइप की है ना। उसमें एक 50 का नोट है? एक 10 का है। हाँ, अभी नई करेंसी जो जारी की है 2000 का है। हाँ, बड़े पर ध्यान पहले होता है। हंसिए मत।
नहीं तो रस्सी जिस वक्त कसेगी उस वक्त रस्सी तोड़ के भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। जब रस्सी कसेगी और तोड़ के भागेंगे तो भागेंगे का एक ही जगह है भागने के लायक। और वैसे भी एक बात आपको शायद मालूम होगी, जब कोई भागता है ना तो उसको सुध बुध नहीं होती वो किधर जा रहा है, और भागने वाला ज्यादातर भाग के गिरता है। भागने वाला ज्यादातर भाग के गिरता ही है, संभलता नहीं है। इसलिए मैं पहले कई बार कह चुका हूं, डोंट टॉकिंग एंड डोंट लाफिंग, बिकॉज दिस इज द मास आई वुड यू लाइक टू योर फुल अटेंशन। तकरीर नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों की निगाह में भले तकरीर ना हो, रसूल कायनात की नजर में आपकी निगाह में तकरीर ही है। अगर भारत की किसी सियासी पार्टी का कोई भाषण हो तो उसमें भी पार्टी के लोग तो पहले से पहुंच जाते हैं ना, कार्यकर्ता। तो ये तो रसूल कायनात अलैहिस्सलात वस्सलाम की अता करता है। बोलो है या नहीं? हालांकि आपके हां कहने में भी दम नहीं, नमक डालना ही भूल गए, ऐसा हां है। तो ये तो तकरीर, अगर आप इसे समझे तो कुरान और हदीस की बात को तकरीर कहते हैं, तकर्रुर के साथ। और भारत के इतिहास में ये चीज है शुरू से कि जब भारत की किसी सियासी पार्टी का कोई प्रोग्राम होता हो, हालांकि वो एक पुराने जमाने से, क्योंकि मस्जिद है, मैं बहुत सारी बातों को शो नहीं कर सकता, मस्जिद के अदब का भी लिहाज रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जब सियासी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है वो कौन है आप जानते हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जब उसकी आगाज का सिलसिला होता था तो तिलावत कलाम रब्बानी से आगाज किया जाता था। क्योंकि उसके सदर कौन थे आप जानते हैं, वो अब्दुल कलाम थे, पहले सदर। और वो सिलसिला रफ्ता 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 खत्म होता गया और फिर मुसलमानों के हाथ में कुछ ना रहा, और आज तो हाथ खाली है पूरे। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक, यानी जब मुसलमानों के हाथ में इख्तिदार था और जब सियासी लीडर मुसलमान हुआ करते थे, उस दौर से लेकर आज के वक्त तक एक बात कॉमन है कि जब भी प्रोग्राम की शुरुआत होती थी तो कार्यकर्ता पहले से हाजिर रहते थे। ये आज भी है और पहले भी था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता किधर है? कहां है कार्यकर्ता? कार्य तो है मगर करता नहीं है। दरअसल कर्ता को इंग्लिश में, लिटरेचर में बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये सेंटेंस का बेस होता है, सेंटेंस की जान होता है, एक जुमला, वाक्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, जुमला, सीगा। तो कर्ता की, सब्जेक्ट की बड़ी अहमियत होती है। जैसे मैं ये कहूं कि आप सुनते हैं, थोड़ा सा ग्रामर बता देता हूं आज आपको, आप इसे अरबी में समझ लें, हिंदी में समझ लें, हर जुबान की अपनी एक ग्रामर होती है जिसे आप कहते हैं व्याकरण, बराबर है ना। मराठी दा भी है, उर्दू दा भी है, और पता नहीं कौन कौन से दा हैं। अगर यूं कहूं कि आप सुनते हैं तो लफ्ज़ आप अपने आप में करता है, सब्जेक्ट की हैसियत रखता है, और आपका सुनना, आप क्या करते हैं?
सुनते हैं। हालांकि वो बाद में निकाल भी देते हैं, लेकिन फिलहाल तो सुनते हैं ना। फिलहाल की बात कर रहा हूं, फिलहाल, और यही उसका हाल है। तो आप कर्ता और आपका सुनना है क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। और उर्दू में कहते हैं जमाना। जमाने 3 होते हैं, आप जानते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 किस्में। तो उस जमाने से आज के जमाने तक एक चीज तो कॉमन है कि जब भी किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो तो घर वाला पहले हाजिर होगा या बाद में आएगा? क्या नहीं, मेहमान आ गए फिर हम आ जाएंगे बाद में, ऐसा होता है? कहीं देखा आप लोगों ने? बोलिए हाजी साहब, आप तो इंडिया से लेकर अरब तक होकर आए, कहीं बड़े तगीर में आपने कहीं देखा? नहीं, मेहमान बाद में होता है, मेजबान पहले होता है। अब सवाल यह है कि यहां मेहमान कौन है और मेजबान कौन है? अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि मेहमान कौन है और मेजबान कौन है। जब बात आती है अपने मतलब की तो कह दिया नहीं वो बाहर के हैं। जब बात आ गई अपने मतलब की तो कहा नहीं नहीं, उनको ये चीज नहीं देंगे भाई, वो बाहर के हैं, रातों रात भाग गए तो नजदीक है, जंक्शन है, हजारों ट्रेनें आती हैं जाती हैं। तो बाहर से आने वाला मेजबान है या बाहर से आने वाला मेहमान है, ये फैसला आप ही को करना है। अब वो बाहर का भी है और मेजबान भी है, ये कैसे हो सकता है? यानी गेस्ट एंड होस्ट, गेस्ट मेहमान और होस्ट कहते हैं मेजबान को। तो अगर इस नुक्ते नजर से आप देखें तो मालूम यह होगा सिलसिला तो वही है, और दूसरा नुक्ता नजर अगर आप देख लें कि नहीं जी तकरीर है, तो तकरीर का फिर कोई मकसद भी होगा कि तकरीर क्यों है? तकरीर क्यों है? कि हम कुछ जाने, फिर उस जानने का भी मकसद होगा हम क्यों जाने, ताकि हम कुछ माने, फिर उस मानने का भी मकसद होगा कि हम क्यों माने, इसलिए कि हम उसको अपनी अमली जिंदगी में लाएं। मान लेंगे जब ही तो लाएंगे। भाई आप नहीं समझते तो इससे समझो। आप दुकान पर गए, आपको पता है दुकान के अंदर क्या क्या है? नहीं मालूम ना। आप दुकान पर गए, दुकानदार से पूछा क्या क्या है, उसने कहा ये है, वो है, फला है, ऐसा है, वैसा है। उसने कहा बताओ तो जरा कैसा है। सुनने से जान तो लिया, लेकिन माना नहीं। जब उसने सारी अक़साम बयान कर दी, ये किस्म भी है, ये किस्म भी है, ये देखो ये भाव का भी हमारे पास माल है, ये भाव का भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, तो आपने कहा जरा हाथ में बताओ कैसा है। और जब हाथ में आया आपने गौर से देखा, परखा, तो मान लिया यही चाहिए। कहा ठीक है, जरा 2 किलो देना। तो ये अमल है, ये जो प्रोसेस है आपका 2 किलो देना, फिर है उसे आपको लेना, ये अमल है। फिर अमल से क्या होगा? फिर आप उसे घर ले जाएंगे और बेगम को दे देंगे। किसे? बेगम आप दे देंगे, कहेंगे जरा इसे तैयार कर दो, बना के रखो, मैं आ रहा हूं अभी, और दोपहर में जुमा के बाद इसी को तनावुल करूंगा। और अगर ताखीर हो गई जुमा में, तो फिर समझ लीजिए फिर बेगम की खैर नहीं, सारा गुस्सा फिर बेगम पर कि ताखीर कैसे हो गई, ये कैसे बनाया है, ऐसे बनाया जाता है क्या, तेरे घर में तुझे सिखाया नहीं, क्या कर रही थी इतने दिन तक, वगैरह वगैरह।
ये सारे कॉमन जुमले हैं। और अगर सही बन गया और सारा बना हुआ मामला वक्त पर हो गया तो आप उसे तनावुल करेंगे। तनावुल करने से आपके जिस्म में ताकत और कुव्वत और तवानाही पैदा होगी, बॉडी में एनर्जी आएगी। यही है ना? तो अमल करने से क्या हुआ? ताकत मिली। अमल करने से ताकत मिली। कौन सी ताकत? ताकत की भी दो किस्में हैं। ताकत की टू काइंड फॉर एनर्जी, दो किस्में। एक है जिस्मानी ताकत, वो जो 2 किलो आप लाए और आपने बेगम से बनवाया और बनवा के खाया, वो जिस्मानी ताकत है। और जो आपने सुना और सुनकर अमल कर लिया, वो रूहानी ताकत है। और बताओ होशियार दानिशमंदों के इंसान खाली जिस्म से कामिल हो जाएगा? सीधे बैठिए, इधर का रुख कीजिए किबला की तरफ। इंसान जिस्म और रूह दोनों से कामिल होता है। बोलिए, होता नहीं? गुलाम साहब, इंसान कामिल काहे से होता है? सिर्फ जिस्म से हो जाएगा? अभी गुज़िश्ता जुमा को मैंने आपको एक वाकया बताया, मुझे कहा गया कि वाकया ज्यादा बताइए, और मैं आपके सामने भी वाकया बताता हूं, मगर वाकया में फर्क होता है। मैं वो वाकया बताता हूं जिसे कुरान ने बताया। मैंने एक इंसानी वाकया आपको गुज़िश्ता जुमा में बताया कि मैं एक मुरीद के पास पहुंचा जो दारो कतार रो रहा था। बोला ना? भूल गए? याद है? उसके बाद क्या हुआ फिर? अब्बा मर गए। एब्सोल्युटली राइट। चलो कोई है, अब जरा हमें भी एहसास हुआ, वरना एहसास से कमतरी की तरफ मामला जा रहा था। जाते जाते किसी ने रोक लिया। होना चाहिए। तो जिस्म तो था, फिर रोने का सबब क्या था? जिस्म तो सामने पड़ा है और हमारी मर्जी है हम दफन करें या ना करें। कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर तो नहीं आया कि तुम्हें दफन करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि जब रूह निकल गई तो जिस्म, बोलो है नौजवानों, कहे अभी तो जवानी की शुरुआत हुई और जवानी तो वैसे ही दीवानी होती है। हम क्या समझें और क्या जाने इस भरी जवानी के आलम में। जरा 4 दिन जवानी का मजा तो ले लें, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं बाद का बाद में देखना, जरा अभी का देख लेना। अल्लाह ने एक मखलूक को पैदा किया जिसे सब जानते हैं, इंडिया वाले भी और अमेरिका वाले भी, सब जानते हैं। और भारत सरकार की तो बड़ी मुहिम चल रही है उससे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, निपटने के लिए। कहा हमने एक बड़ा अज़्म किया है कि हम इसका खात्मा कर देंगे। एक ने कहा हमने ये फैसला किया कि हम आपकी रातों को अच्छा कर देंगे, आप सुकून से सोएंगे, आपकी नाइट गुड नाइट हो जाएगी। लेकिन उस गुड नाइट का भी असर जब तक होगा जब तक उसमें असर होगा, और वो गुड नाइट हो या मॉर्टिन हो। अब तो इशारा समझ ही गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अगर इशारों को समझो तो बहुत कुछ है। अल्लाह भी इशारे दे रहा और खुलासा भी बता रहा है, लेकिन समझो तो सही। लेकिन आज तक इंडिया से लेके अमेरिका तक कोई उस
उससे ना जंग में जीत पाया ना उसका खात्मा कर पाया। बोलो हुआ है ऐसा या नहीं? बोलिए साहब हुआ है? तो बाद में क्या देखेंगे यार? बाद में क्या कब्र से उठ के फरिश्तों से लड़ने लगेगा, झगड़ा करेगा? अभी जीत के दिखा दे, जिंदगी भर गुलामी के लिए मैं बॉन्ड पे लिख देता हूं और बॉन्ड का खर्चा भी मेरी तरफ से। तो जो अल्लाह की एक मखलूक से नहीं जंग कर सकता और जीत नहीं सकता, वो अल्लाह के बड़े बड़े अजाब को क्या बर्दाश्त कर पाए? बेहतर यह है कि डर हो, बेहतर यह है डर हो। और इसी डर को जारी रखने के लिए सिर्फ शरीयत में कानून नहीं बनाया गया, बल्कि दुनिया में भी कानून बनाया गया। अब डर होना जरूरी है, इसके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट को तश्कील दिया गया। डिपार्टमेंट वजूद में आया कि आपका डर लोगों के दिलों में होना चाहिए। आपका लिबास एक खास किस्म का लिबास होगा और आपके हाथ में सुरक्षा कवच दिया जाएगा ताकि आपका डर लोगों के दिलों में बना रहे और सारी जनता खुशहाली की नींद सोती रहे। बोलो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? लोगों में डर बना है। दिख रहा है कि दुकान खुली है, माल रखा है, मगर फिर सोचता है जो मैंने हाथ लगाया तो उधर से वर्दी वाला आया। बोलो डर है या नहीं? वो डर है क्यों? क्योंकि वर्दी वाला दिखाई देता है, वर्दी वाला दिखाई देता है, वो बैठा है सामने और दुकान खुली है, सारा माल रखा है, लेकिन अगर हाथ लगाया तो झट से पकड़ने आया। और ये डर आज 1948 में पैदा किया गया। 26 जनवरी 1948 को भारत का संविधान बना। कब बना? 1948 26 जनवरी। ये डर कायम किया गया, लेकिन मेरे मुस्तफा इसे 1400 साल पहले ही बता चुके हैं, जिसे आज भी 1400 सालों के बाद भी कुरान शहादत दे रहा है। उठाओ कुरान मजीद का पारा 28। कितना? उठा लो, देख लो, गलत निकले तो जाते जाते दो जूते मार के जाना। पारा 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 6 सफा नंबर अव्वल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपनी जात को, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। दूसरे मकाम पर देख लो, आगे बढ़ो, फरमाया वांजिल अशीरतकल अक़रबीन। ऐ हबीब, अपने लोगों को डराओ अल्लाह के अज़ाब से। लेकिन कोई नहीं डरता। बोलो कोई डर रहा है? जुमा में जाएंगे, जुमा में आएंगे, जो जी में आएगा वो करेंगे। बोलो है या नहीं? कल्ख लग रही होगी आपको मेरी बात, हाँ, लेकिन ये सच है, इनकार नहीं। आप दलील दो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, फ्री इमामत। आप कहेंगे डर है, जी हम डरते हैं। अगर डरते होते तो हाल का ये हाल होता? का है दलील? हाल का ये हाल है, डरने के बाद ये हाल है, तो डरने से पहले क्या करते?
एक जमाना था जब इस्लाम को दुश्मनों से खतरा था। एक जमाना ऐसा भी गुजरा कि इस्लाम को दुश्मनों से, कुफ्फार से, यहूदो नसारा से खतरा था। लेकिन आज जमाना 1400 साल के बाद वो आया है कि इस्लाम को अपनों से खतरा, दुश्मनों से नहीं है। दुश्मन तो दिखाई दे रहा, हमें मालूम है 2 किलोमीटर पर बैठा है, हम भी निशाना साधे हुए हैं। दुश्मनों से खतरा नहीं, अपनों से खतरा। बोलो, दुश्मन ने वीरान किया मस्जिद को कि अपनों ने? क्या सोच रहे हो आप? हमने झंडे लगा दिए तो तीर मार लिया, लाइटिंग लगा ली तो तीर मार लिया, और उसके बाद फिर अगले साल उठ जाएंगे हम, और साल भर तक हम सोते रहेंगे। फिर आपने एक बार, चलो मैं आप ही की बात कह रहा हूं, मियां की जूती मियां कतर, आपने लाइट लगाई, मुस्तफा को खुश कर दिया, ऑल राइट। आपने झंडे लगाए, हुजूर को खुश कर दिया, ऑल करेक्ट। कितनी बार किया? साल में यही है ना भाई? तो रोज झंडे लगाते, रोज लाइटिंग लगाते, रोज जुलूस निकालते, बोलो। आपने एक बार मेरे मुस्तफा को खुश कर दिया साल में, और दिन में 5 बार नाराज कर रहे हैं। बुलाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैठा लो जो सीए किया हो, और उससे कहो कि सीवी तैयार करके दे, आपको हिसाब बनाए पूरा। नाराजगी का पल्ला भारी है या रजामंदी का पल्ला भारी है? तो मुस्तफा की शान में कौन सी कमी आ जाएगी? बोलो, कोई कमी आ जाएगी? क्यों? वो तो अल्लाह फरमा रहा है, वरफ़अना। सबको याद है ना, जुबानी याद है, अमल नहीं याद है। बच्चा पार्टी जल्दी से ऊपर चले जाओ, ज्यादा ऊपर न जाना, ऊपर के खंड में यानी ऊपर के हिस्से में चले जाओ। बच्चों से ही उम्मीद बची है, अल्लाह इसकी उम्र दराज फरमाए। किसी ने तो कहा था पहले कि अब तुम्हारे हवाले है, हम कहते हैं यकीनन अब तुम्हारे ही हवाले, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा हवाला हो गया है कि उससे निपटारा ही नहीं हो पा रहा। तो हुजूर की शाने करीबी में जर्रा बराबर फर्क नहीं है, क्योंकि रब ने कह दिया है। क्या कह दिया? बोलो ना, अभी तो बोल रहे थे, वरफ़अना लका ज़िक्र। हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मैं तो हर लम्हा तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद करता हूं, करता इसलिए हूं कि मेरे महबूब तू राजी हो जाए। खुदा मुस्तफा को राजी करे और बंदा मुस्तफा को नाराज करे। सोचो किधर जा रहे हो? सोचा कुछ आगे बढ़े। अगर ये बात कुरान ने कही तो यही बात हमारे इमाम ने कही। आ जाओ बरेली की सरजमी पर, चलो साउदा से बरेली फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई बस नहीं, कोई टिकट नहीं। चलते हैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम की बारगाह में, फरमाते हैं तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। और मंगता तो है मंगता, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो।
मगर खाली सुभान अल्लाह कहने से बात नहीं बनेगी। आप कहेंगे फिर हम कुरान पर आ जाएंगे फौरन। कुरान पाक फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू अस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु कान मस्ऊला। तुम इस गुमान में हो कि तुम ईमान लाए और छोड़ दिए जाओगे। अरे जी हम तो बहुत टनाटन है, तो छोड़ दिए जाओगे? तुमसे बड़ा बेवकूफ तो हमने कहीं नहीं देखा। ये कुरान कह रहा है, उठाओ देखो अभी के अभी। ये कुरान है, इसीलिए मुझसे कहा जा रहा जी थोड़े बुजुर्गों के वाकयात बयान कीजिए, क्योंकि कुरान का तमाचा बड़ा कर रहा है। कुरान कैसा है पूछो। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। 40 काफिर मुस्तफा के घर को घेरे और हुजूर ने कंकरियां मार दी और सामने से निकल गए, देख ना पाए। तो तुम इस गुमान में हो कि हम बड़े टनाटन हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा टनाटन है या भना भन है। फिर वही बात आ जाएगी कि 2 पोते सर पे रख के समझ लिया कि हमने 100 रख लिए, तो 2 क्या 100 बन जाएंगे? बोलो, नहीं बनेंगे ना। 2 तो 2 ही है और 100 100 ही है। तो कुरान तो ऐलान कर चुका है कि तुम ये मत सोचो कि हम ईमान लाए तो छोड़ दिए जाएंगे ना। इन्ना समा वल बसर, ये जो तुम्हारी समाअत है और तुम्हारी बसारत है, ये तुम सुनते हो देखते हो, ये जो तुम्हारा कान है आंख है, वल बसरा वल फुआदा उलाई कान हो कान मसूला, तुम्हारी आंख कान नाक हर आज़ा से सवाल किया जाए। ऐसे ही बच जाओगे। जन्नत बाप की है क्या? बस घुस जाएंगे। मिस्र से यमन साहबा इकराम एक हदीस को सुनने के लिए जा रहे हैं पैदल। कैसे पैदल? मिस्र कहाँ है, यमन कहाँ है? अरे बाप को कैसे समझाऊं? आप तो कहेंगे जी हम क्या जाने, हमने तो देखो सावदा और ये हमारा भुसावल और ये है जलगांव और फिर लौट के हम आ गए यावल और फिर सावदा, हम क्या जाने। जरा नक्शा देखो, इंटरनेट का जमाना है आज, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तमाम स्टूडेंट को चैलेंज करता हूं, जो पढ़ने वाले हैं जरा नक्शा उठाओ, दुनिया का ग्लोबल देखो कि मिस्र कहां है, यमन कहां है। एक सहाबी मिस्र से यमन जाते हैं, उनका नाम हजरत अबू दरदाआ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वाकया सुनने का बड़ा शौक है ना आपको, लो सुनो सहाबी का वाकया सुना। अरे वहाबी का तो सुनते ही रहते हो, अब सहाबी का सुन लो। वहाबी का सुनने के लिए तो कूले से कूला मिला के बैठ जाते हो, सहाबा का सुनने के लिए, सहाबी का सुनने के लिए कालीन पे बैठाया गया। सहाबा की अजमत बड़ी है ना। सहाबा भी किसके? मुस्तफा के। मुस्तफा के सहाबी हैं, किसी और के नहीं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु मिस्र से यमन पहुंचते हैं और एक सहाबी रसूल के पास और कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूं, मैंने सुना है कि आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बयान करते हैं। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपसे उस हदीस को सुनने के लिए आया हूं। वो सहाबी रसूल कहते हैं अगर आप फकत हदीस को सुनने के लिए आए हैं तो आपको मुजदा सुना देता हूं कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने उनसे सुना है कि जो शख्स इल्म को तलब करने के लिए निकला और जब तक वो घर नहीं पहुंचता वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहे।
समंदर में मछलियां, सुराखों में चींटियां, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रही। किसके लिए? जो इल्म तलब करने के लिए। अब वो तो मिस्र से यमन चले गए, वो सहाबी है बेशक, उनका रुतबा आला, उनकी शान निराली, लेकिन यहां तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन फिर भी यहां ये हाल है कि हाल बस क्यों? जिसको दीन की बात अच्छी ना लगे वो कौन है? सोचो सोचो। जिसको दीन की बात अच्छी नहीं लगती, अल्लाह का फरमान अच्छा नहीं लगता, वो और अभी हाल आधा, अभी हाल पूरा नहीं भरा है, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। अब आधे वाले ये सोच लो, क्या दीन की बात जानना हमारे लिए जरूरी है या ना जानना हमारे लिए जरूरी है? बर्बाद कर बैठोगे अपने ईमान को, यकीनन। खुदा ना करे ऐसा हो। इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब उठा के देखो, अस-सुननुल कुबरा, बाकी शरीफ की हदीस की किताब है, जिससे आपने इस रवायत को तखरीज किया। तखरीज करने वाली किताब का भी हवाला दे रहा हूं और जिस किताब में इमाम जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं उसका भी हवाला दे रहा हूं। ईमान बर्बाद होने के 4 असबाब हैं। कितने? बता दूं? अभी कुछ तो सोच रहे हैं, हाँ, अब कुछ हो जाए। इक्कीस साल के अरसे में, इमामत के अरसे में 2 साल तो साउथ अफ्रीका की सरजमी केप टाउन में गुजर गए। अब 2 गए, 21 में से तो कितने बचे? 19 साल का अरसा पूरा यही गुजर रहा है दयार में। लेकिन अब जो हाल है और देख रहा हूं, ऐसा हाल का पहले ना था। अभी बहुत बेहाल है। और एक नुक्ते की बात और बता दूं, ये हाल बेहाल क्यों है? क्योंकि अब पोल खोलो तो बुराई होती है कि यार इनकी उनकी बात कर रहे हैं, हजरत मौजू पर नहीं है। तो मैंने कहा जाने दो, आज इस्लाह मुआशरा ही ले लेता हूं। लेकिन अब चूंकि रसूल की तो हर बात निराली है, तो आले रसूल की भी निराली है। दर्जे ही का तो फर्क है। रसूल और आले रसूल, खून तो वही है, ब्लड तो वही है। और आज के साइंटिफिक दौर में तो कोई छुपना भी चाहे, डीएनए करा लो। अगर कोई अब्बा छुपना चाहे तो छुप नहीं सकता। एक डीएनए टेस्ट बता देगा ये अब्बा है या डब्बा है। एक टेस्ट बता देगा। ये तो भारत सरकार का उपक्रम है। तो 4 असबाब बयान किए। मुझे भी ख्याल है घड़ी का, और मैं बीच ही में कट कर दूंगा, ये भी बात तय है, क्योंकि हमारी बात कभी खत्म होगी ही नहीं। क्योंकि हुजूर ने दिया, कितना दिया और क्या क्या दिया ये कौन जान पाएगा। हुजूर ने दिया, कितना दिया, क्या क्या दिया, कौन जान पाएगा। जब हुजूर दे रहे थे तो कोई देख रहा था क्या? नहीं ना। अच्छा, अब इस बात को यही रखो, दूसरी बात सुन लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द टॉक फॉर दिस जुमातुल मुबारका।
ये दस्ती आपके सामने लाई जा रही है, आप इस दस्ती का ख्याल आज आपको करना है, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी ना निकले क्या करते थे? तो अभी तक तो सीधी ही थी और हम टेढ़ी करना भी नहीं चाहते। हमने ये बात पहले जुमा में बता दी थी, किसी की तौहीन करना हमारा मकसद नहीं। क्यों? हमारी किसी से कोई दुश्मनी, एक ही दुश्मन है, एक ही दुश्मन है और वो हर जगह है, हर तरफ है। लेकिन आज बात जब सीधी उंगली से नहीं बन रही है तो उंगली टेढ़ी करना लाजमी हैसियत रखता है। आज तारीख कितनी है? अम्मा अब तो बता दो, अब तो उर्दू अरबी एक हो गई ना सब, अंग्रेजी और उर्दू तारीख। हाँ, 12 ध्यान नहीं रहा क्या? भूल गए इतनी जल्दी? नाश्ते में क्या खाए थे? वो भी याद नहीं हमको। 16 तारीख हो गई, मस्जिद आजा के मुअज्जिन का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। और ये बात मैं आपको कहता हूं, सारे अहले महल्ला को अपने पहले कानों को खोले, फिर बोलूंगा। खोल लिए कान? अब सुनिए, अगर आप मस्जिद का निजाम नहीं चला पा रहे हैं और आपसे पेमेंट देना नहीं हो पा रहा, बड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए, ताला लगा दीजिए, ताले के पैसे मैं दूंगा मेरी तरफ से। क्योंकि जब 200 मकान के लोग मिलकर, ये हमने जनगणना नहीं की है, ये आप ही के मेंबर की तरफ से है, आप ही के नुमाइंदे की तरफ से है, जब 200 मकान के लोग मिलकर 2 लोगों को नहीं संभाल पा रहे तो फिर क्या करें? ऐसा नहीं कि कमी है, वाकई कमी बनाई जा रही, कमी बनाई जा रही है। और बनाने वाला कोई पर्शियन नहीं है, कोई स्पेनिश, कोई जापानीज, कोई चाइनीज नहीं, बल्कि खुद अहले महल्ला। कैसे बना रहे हैं? फार्मूला भी बता देता हूं। हम यहां एक रिसर्च लेबोरेटरी खोलेंगे, यहां रिसर्च भी होगा और उस रिसर्च के लिए हमने सिर्फ अपना रुख पीछे की जानिब करना है, थोड़ा मुंडी को घुमाना है। 3 जुमा आ गए, तीसरे जुमा से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने चंदे को थोड़ा, समझते हैं ना, लेकिन ज्यों का त्यों मामला, चंदा तो ज्यों का त्यों है, कान में तेल डाल लिया, कुछ होना नहीं। और जो मस्जिद की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो भी पैसा वक्त पर देने को तैयार। ये बात मुझे गुज़िश्ता जुमा को ही बोली गई थी, लेकिन चूंकि मैं भी इंसान हूं, क्या हूं? इंसान हूं, तो इंसान की खसलतें भी होंगी, इंसान की फितरतें भी होंगी। इंसान की फितरत क्या है? भूलना। भूल गया। लेकिन आज इसका क्लियर ऐलान आपको कर रहा हूं, आप मुअज्जिन को हल्का मत जानो और ना अजान को हल्का जानो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अगर मैं उस मौजू को लेकर और फज़ाइल मुअज्जिन बयान करूंगा तो फिर 4-5 जुमा तक वही सिलसिला चलता रहेगा। मिलाद मुस्तफा में शुरू होगा और छठी शरीफ में मुकम्मल होगा। लेकिन आपको बता ये दे रहा हूं कि अगर आप निजाम चला सकते हैं तो चलाइए, मरहबा, हमारी दुआएं आपके साथ। लेकिन अगर आपसे नहीं चल सकता तो उसका भी उपाय बता दिया। भाई हमारे पास ये मौजूद है, बैठे हैं, ये सबको पिलाते हैं, ये सबको पिलाते हैं। लेकिन क्यों पिलाते हैं? इसलिए ये पहले बनाते हैं, बनाकर, इसलिए इन्होंने एक प्रोफेशन चुना, एक व्यापार चुना, एक बिजनेस चुना कि हम बना बना कर पिलाएंगे। लेकिन मसला सीधा है कि बनाना आता है तो हम पिलाएंगे, और अगर बनाना ना आता हो
अब जिसको चाय बनाना ना आता हो, आप उससे कहते जरा चिकन बिरयानी बना दो। दरअसल बात सीधी सी है, मस्जिद जो है वो दीन से जुड़ी हुई चीज है। भाई दीन का काम होता है ना, दुनिया का तो काम होता नहीं है। कोई आलू बैंगन तो नहीं बिकता, माज़अल्लाह तकफुरुल्लाह। जो भी आता है दीन के काम से ही आता है, अल्लाह अल्लाह की नीयत से आता है। तो जब मस्जिद दीन से जुड़ी हुई चीज है तो निजाम भी दीनदार के हाथ में होना चाहिए। दीन की समझ हो, दीन के जज्बात हो, दीन का शऊर हो, दीन का इदराक हो, दीन का फहम हो, दीन की गुमान हो, दीन के ख्यालात हो। अब दीन तो बहुत वसी है, वुजू ही सही नहीं। ये भी पिछले जुमा को बोला था या नहीं? अब सवाल ये है कि जो दीन सिखाता है वो तो इमाम है। जो दीन है या नहीं है, गलत हो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो बात अलग है कि वो बात मानी जाएगी या नहीं, वो फैसला बाद में होगा, वो मुस्तफा करेंगे, मगर कहने का हक सबको है। तो दीन जो सिखाता है वो, लेकिन उसके हाथ में नहीं कोई निजाम है, उसके हाथ में कोई निजाम नहीं है। कह क्यों? कह वो तो बाहर का है, बाहर का। फिर वही बात आएगी, मुसावल नजदीक है। अब सवाल यह है कि अगर हमने उसे कैश दिया तो वो रातों रात पूरी अलमारी साफ, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का चूना, बोलो है या नहीं? लेकिन मेरा कहना यह है, जब हम दुनिया की रकम, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत उसके सुपुर्द, उसके भरोसे नहीं कर सकते, तो नमाज जैसी अजीम दौलत उसके भरोसे पे कैसे पढ़ लेंगे? वुजू करते देखा किसी ने मुझे? गुस्ल करते देखा? क्या है? बेवुजू आ गया, बेगुस्ल आ गया। लेकिन नहीं, भरोसा है हजरत ऐसा नहीं करेंगे, तो है ना? हजरत ऐसा नहीं कर सकते, बेवुजू नहीं पढ़ाएंगे, बगैर गुस्ल के नहीं पढ़ाएंगे, तहारत के साथ पढ़ाएंगे, दीन की समझ रखते हुए पढ़ाएंगे। तो जो दीन की वरासत को संभालने की ताकत रखता है, वो दुनिया के मालो ज़र को संभालने की ताकत क्यों नहीं रखता? ये मैं आपकी मस्जिद में बैठा जरूर हूं, मगर इस मस्जिद से मैसेज मेरा चारों सिमत दे रहा हूं। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो मेरे पास ले आना, मैं उसी लम्हे से उसकी गुलामी करना शुरू कर दूंगा, उसी लम्हे से। या आज के दौर में सारी दुनिया माल के पीछे भाग रही है, जितना माल चाहना मेरे से ले लेना। अब वो मेरी प्रॉब्लम, मेरी हेडेक है कि मैं मजदूरी करके दूंगा या बादशाहत करके दूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, इट इज माई प्रॉब्लम। आपको दूंगा, आप ले लेना। सीधे बैठिए। तो अब देखिए आप, इमाम जलालुद्दीन सियूती ने 4 असबाब लिखे ईमान बर्बाद होने के। आप चाहते हो कि हमारा ईमान बर्बाद ना हो? बोलो जरा, हाथ उठा के बताओ, इस मसले पे मैं इसे नहीं मानूंगा। हाथ उठाइए, बॉन्ड पे नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ हाथ उठाइए। कौन चाहता मेरा ईमान सलामत रहे? आप जुमा के बाद रिजल्ट आउट होगा, कोई बात नहीं, असर की नमाज में रिजल्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। और किताब मेरे पास है, लैपटॉप में सारी 15,000 किताबें हैं जो यहां से लेके बंबई तक भी नहीं। ईमान बर्बाद होने का पहला सबब है नमाज में सुस्ती। ये इमाम जलालुद्दीन सियूती लिख रहे हैं, मैंने नहीं लिखा है, ना मेरी किताब है। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं, जो बड़ों ने दिया है वो आपको दे रहा हूं। मैं बहुत छोटा हूं,
बस फर्क इतना है कि ताल्लुक बड़ों से है, ताल्लुक जो है वो बड़ों से है। पहला सबब क्या बताया? सुस्ती। सुस्ती का माना समझते हैं आप? नहीं समझते? ठीक है, मैं समझाता हूं, नो प्रॉब्लम। अभी मैं जिंदा हूं, अगर आप दुआ करें कि अल्लाह उम्र में बरकतें दे तो बताता रहूं। सुस्ती कहते हैं कि पढ़ूंगा, थोड़ा रुक के पढ़ूंगा, अभी उठ के पढ़ूंगा, उधर जाके पढ़ूंगा, उधर बैठ के पढ़ूंगा, मगर ये सुस्ती है। अब सुस्ती करने वाले का हाल इस हाल में है। सुस्ती वाले का हाल आपके हाल में बता रहा हूं क्या हाल है। दूसरा है शराब नोशी। तीसरा है वालिदैन की नाफरमानी। मैंने एक जो हिस्सा रेलिमेंट है नमाज के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, अल्लाह की हम्दो सना के ताल्लुक से, ये हम्दो सना ही तो है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें मौला तेरे लिए है, अर्रहमान अर्रहीम, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, तू ही रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे पूछते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, और उस रास्ते से बचा, अलैहिम वलद्दालीन, जिस पर तेरा कहर व गज़ब नाज़िल हुआ। ये क्या चलो आप में से कोई है जो इतना सुना दो? जानने तो छोड़ो, ये कोई ऐसा है जो 6 कलमे सुना दो? चलो और कम करो, 5 4 नहीं ना। हाल ये है, मगर आके हमको कहा जाता, हजरत आपको मालूम नहीं है, वो हमारा ऐसा है, आप तो नए हो, हमारा ऐसा है। अरे यार, मुकाबला बराबरी वाले से होता है जब मजा आता है। खैर, हमें मुकाबला नहीं करना, हमें तोड़ना नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं। और ये कोई नेता नगरी की बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरे मुस्तफा का फरमान है। मुस्तफा का फरमान है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, याद है? लेकिन आजकल तो हमें ऐसा लगता है कसाई है। फिर ऐसे आप डोंट लाफिंग। भाई मस्जिद बनाई और आपके लिए पंखा लगवाया, उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कहां कहां घूमना पड़ा, कहां कहां जाना पड़ा, वो तो जाने वाला ही जानता है, खुदा या रसूल जानता है, बैठने वाला क्या जाने। भाई हमें क्या पता, हम तो बैठ गए बस पंखे की हवा में। लगवाने वाले को मालूम उसने क्या क्या जतन किए, क्या क्या पापड़ बेले। लेकिन सवाल यह है कि लगवाया क्यों है। और शानदार धूप के लिए ये खिड़कियां भी रखी हैं, हालांकि थोड़े दिन में बंद हो जाएंगी, ताकि आपको धूप भी मिलती रहे, हवा भी मिलती रहे और सामने पानी भी है। यही तो जरूरी चीज है, प्रकृति का नियम है। लेकिन क्यों बनाया? इसलिए कि सब मिलके अल्लाह की इबादत करें। यही है ना। जहां गलत हो आप बोल सकते हैं, गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं होगी, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। अल इंसानो मिनल खता। हाँ भाई साहब, थोड़ा रुख इधर कीजिए हमारी तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे आपको बता रहा हूं। मस्जिद क्यों बनाई? कि सब मिलके, भाई मिलके क्यों करें? क्यों, अगर घर में कर लिए तो, घर में नमाज पढ़ लिए तो नमाज होगी कि नहीं होगी? बोलो जल्दी बोलो, फतवा दो फटाक से। मुफ्ती साहब हो गए आप लोग भी, चलो क्या फतवा है आपका? घर में नमाज पढ़े नमाज होगी या नहीं होगी? मगर फिर जब हो जाएगी तो मस्जिद में क्यों पढ़े? सवाब ज्यादा क्यों है? ये तो मुझे यार, इतना इल्म तो हमको भी मदरसे में दिया गया भाई, फिर आप हंस रहे। सवाब ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? इसलिए जमात से पढ़ेंगे तो जमात क्यों कायम करेंगे? हर लफ्ज पे मेरा क्यों है, क्वेश्चन मार्क।
जमात क्यों कायम करें? हम बगैर जमात के पढ़ने जो लेट हो जाते हैं, बगैर जमात के पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो अगर बगैर जमात के पढ़ने बाद में आके, और कुछ पढ़ के भी बगैर जमात के पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं फिर दोहराते हैं, तो फिर बगैर जमात के, बात तो वही आ गई ना, बराबर है ना? इसलिए कि जब तुम जमात से पढ़ोगे और जमात कायम करोगे तो शाने से शाना मिलाओगे, कंधे से कंधा मिलाओगे। जब कंधे से कंधा मिलाओगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिलाएगा और तुम एक दूसरे के हमदर्द बन जाओ, एक दूसरे का ख्याल होगा तुम्हें। कि नमाज में हमारा एक साथी सुस्तियां ले रहा था, नमाज के बाद पूछा भाई क्या हुआ? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नमाज में तुम्हारी कैफियत कुछ और थी? उसने कहा कि क्या बताऊं, मेरा हाल तो बड़ा बेहाल है, कारोबार पूरा बदहाल है और घर में एक नौनिहाल है। कहा फिर? कहा चूल्हा नहीं जला घर में 3 रोज, और घर में बच्चा है, क्या दूं, क्या खाऊं, क्या खिलाऊं? तो जब आपको खबर मिली तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, ये लो मेरी तरफ से रख लो और अपने बच्चे की किफालत करो। ये मंशा है, मकसद है, किसका मकसद? रब का, के ख्याल करो। लेकिन जिसको मुअज्जिन का ख्याल ना हो, फिर उसको ताले का ऑफर ना दूं तो क्या ऑफर दूं फिर? ये तो आपस में ख्याल करने का हुक्म है कि एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करो। किसको तकलीफ है, किसको परेशानी है, उसकी तकलीफ को दूर करो। लेकिन दूसरे की तकलीफ को दूर करना आम इंसान और है, खास इंसान और है। अब आप फैसला करके बताओ मुअज्जिन आम है या खास है? बगैर अल्लाह की मर्जी के, उसकी तौफीक के किसी को 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि रब ने तौफीक नहीं दी तो कौन दे? हालांकि उसमें भी नुक्ता है। तो जब कोई अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता, जब तक कि रब्बे कायनात उसे तौफीक ना बख्शे, तो मुअज्जिन क्या बनेगा? बगैर रब की मर्जी के बन जाएगा। अल्लाह चाहता ही नहीं और वो आलिम भी बन जाए, मुअज्जिन भी बन जाए, मुबल्लिग भी बन जाए, मुदर्रिस भी बन जाए, सब बन जाए। अगर आप कहोगे ऐसा है तो फिर मैं 4 से 3 पर आ जाऊंगा और 3 से 2 पे आ जाऊंगा कि फिर चौथा भी नहीं याद है और तीसरा भी नहीं याद है। शुरुआत हमारी हुई थी 6 से, क्योंकि हम छठी वाले हैं, और पूरा हम ही नहीं, पूरा मुल्क, पूरा भारत इस छठी का सदका खा रहा। लेकिन आप छठी से 5वीं पे, 5वीं से चौथी पे और अब तीसरी पे अटक गए। अगर खुदा की मर्जी के बगैर ऐसा होता है तो फिर कहा तो यही जाता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, गुनाहों से बचने की ताकत नहीं, इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। नेकी करने की कोई तौफीक नहीं इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जिसे चाहे वो ही करे। क्यों? इसलिए अलील अज़ीम, क्योंकि वो बुलंद अज़मत वाला है। वो तौफीक दे तो बिल्कुल करे, और वो ना दे तो कोई पैर भी हिला नहीं सकता। आते हैं, आके चले जाते हैं, लेकिन इधर आने की तौफीक नहीं है। आते हैं बाबे मस्जिद में, बाप समझते हैं दरवाजा, बाबे मस्जिद में कदम रखते हैं, मगर देखो खुदा की कुदरत कि उनको इधर की तौफीक नहीं होती, उधर चले जाते, उधर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ये भी सिलसिला है।
जो है वो सब बता दे रहा हूं, क्योंकि आप तो गेस्ट है ना, होस्ट तो हम हैं, आप मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मेहमान को कैसे राजी किया जाए, मेहमान राजी कैसे होगा? भाई आपके यहां मेहमान आता है तो आप एहतमाम करते हैं, नहीं करते? क्यों करते हैं? इसलिए कि उसे राजी करना है, ताकि वो राजी होकर जाए घर से, नाराज होकर ना जाए। तो जो अल्लाह ने आपको अता किया है, जो दिया है, आप हाजिर करते हैं, यही है ना। और बाज लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया है, वो पूछते हैं मेहमान से कि आप क्या पसंद करेंगे, वुड यू लाइक समथिंग, ड्रिंक्स, ईटिंग द फूड, कुछ आप बताएं, लजीज किस्म के वाज़वान आपके लिए बनाए जाएं। और अगर आपने अपनी मर्जी से चिकन तंदूरी बना दिया और मेहमान जब दस्तरखान पे बैठा तो उसे पता चला कि मेहमान तो शाकाहारी है, बोलो राजी होगा या नाराज होगा? भाई आपने अपने हिसाब से अच्छा किया, लेकिन मेहमान जो है शाकाहारी है, वेजिटेरियन पर्सन। तो जाहिर है मेहमान को राजी करना है तो उसकी पसंद जानो। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह को राजी करना है या नाराज करना? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम हो रहा है। अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह की पसंद जानो। अल्लाह की पसंद क्या है? नहीं, अल्लाह की पसंद नमाज नहीं। आप कहेंगे हाँ वो कैसे? अभी साबित करता हूं। अल्लाह की पसंद मुस्तफा है और मुस्तफा की पसंद नमाज। अम्मा यही तो हदीस सुनते आ रहे हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु आइनी बिका फी सलात, नमाज हदीस पाक। तो नमाज मुस्तफा को पसंद है और मुस्तफा खुदा को पसंद है। तो अब ये जीना कैसे चढ़ोगे भैया? अभी तो पहले पे कदम नहीं रखे तो ये कैसे जीना चढ़ोगे? और उम्र जा रही है और घड़ी चल रही है? अभी हुजूर की पसंद का ख्याल करना पड़ेगा। अब तुम जुमा पढ़ के जाओगे और उसके बाद वहां बैठोगे होटल पे और सोचोगे हजरत तो बाहर निकलते ही नहीं, उन्हें क्या पता है हम कहां बैठे हैं। अरे भैया हजरत को पता नहीं हजरत कहां बैठे हैं, मगर खुदा बताना चाहे तो कौन रोक लेगा? बोलो कोई है? मैं भी कहता हूं मैं बाहर नहीं निकलता, मुझे नहीं मालूम आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां बैठ रहे हो, मुझे भी नहीं पता। मगर रब बताना चाहे, मुस्तफा बताना चाहे तो कोई है आप में से पहलवान कहे जी मैं रोक सकता हूं? नहीं रोक सकते। खुदा जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे बता दे। अब खुदा ने क्या क्या बताया, मुस्तफा ने क्या क्या बताया, किसे मालूम? किसे मालूम? गौर करो। लेकिन हमारी इस बात पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है कारण इस बात बस। लेकिन कुरान नहीं लगाएगा। कुरान से शुरू किया था, कुरान पे खत्म करूंगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। जब कुरान आ गया तो सब कुछ पीछे। सारे पैगंबर यही कहते आए। आदम आए तो यही बोले मेरे बाद मोहम्मद आ रहे हैं, उनके साथ कुरान आ रहा। नूह आए तो यही बोले मेरे बाद मोहम्मद आ रहे हैं, उनके साथ कुरान आ रहा अलैहिस्सलाम। गरज के हजरत ईसा हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो सब की यही निदा रही। लेकिन आज कहा जाता है जी बस, क्यों बात अच्छी नहीं लगती? बात और अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि कड़वी है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल हक मुर्रुन व इन कान मुर्रा, हक बात कड़वी है, हक बात कड़वी है, लेकिन वही कहो। तो बोलो मुस्तफा की माने कि किसकी माने हम? वही का न मुर्रा, हक बात कड़वी है मगर वही का न मुर्रा, मगर वही कहो। तो अगर कोई कहता जी मेरे हिसाब से चलो तो मैं कहूंगा जी ठीक है, मुस्तफा को तुम ही जवाब देना।
क्योंकि भाई तुम पहलवान हो, मैं कमजोर हूं, मेरे ताकत नहीं, मैं गुलाम हूं, अब तुम क्या हो तुम जानो। हर आदमी अपनी अपनी जेब का हाल जानता है। तो ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुरान कहता है बड़ी अच्छी लगती। कुरान कहता है बड़ी अच्छी है। उठाओ कुरान मजीद का पारा 28, अब पारा 28 सूरह हामीम सजदा, और उसकी उठा लो आयत नंबर 38। कितनी? 38। फरमाया वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, वआमिला सालिहा, और नेकी की दावत को पेश करे, वआमिला सालिहन, और अमल सालेह की दावत दे। गोश्त मांडे की दे तो जल्दी दौड़ कह गलती से जी आपका रुक्का आ गया है, ये आपका नहीं था, ये तो यूसुफ भंगार वाले का था, आप यूसुफ इलेक्ट्रीशियन हो, ये रुक्का आपका नहीं। कह जी नहीं, मैं ही भंगार वाला हूं, मैं भंगार वाला हूं। वो क्या है, अभी मैं भंगार का काम शुरू करने वाला हूं, जरा पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई है, बस अभी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, मैं हूं, ये रुक्का मेरे ही है। तो एक दावत वो है, और कुरान बताता है वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह वआमिला सालिहन, कि वो अमल सालेह की दावत दे और कहे, क्या कहे, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे मैं मुसलमान हूं। तो दूसरा कहता नहीं जी ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन कुरान कहता यही अच्छी है। बोलो किसकी माने, कुरान की माने तुम्हारी माने? अब मेरे को कोई समझाने की कोशिश मत करना, आज के जुमा में एंड कर दे रहा हूं मैं, इसलिए कि अगर आप कहे तो हमारी सुनो, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन कुरान का जवाब फिर आप ही को देना है। अल्लाह रसूल की बारगाह में आप ही जिम्मेदार जमानतदार बनोगे, मैं नहीं बनूंगा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। इसके लिए तो बाकायदा एक मुहिम चलाने का हुक्म दिया, किसके लिए? वआमिला सालिहन के लिए। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक मुहिम चलाओ, एक तंजीम बनाओ, एक निजाम बनाओ। उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 4, कितना? पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। इसी पे आज तकरीर होगी बस। फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ, तुम में एक गिरोह ऐसा हो, एक ऐसी कमेटी हो, एक ऐसी तंजीम हो, यदऊना इलल खैर, खैर समझते हो जो भलाई की दावत को आम करे। तो कमेटी तो कोई बनाई नहीं है, एक बेचारा फर्दे वाहिद है, वही चिल्लाता रहता है, तो कहते नहीं तुम भी अपना मुंह बंद करो, टाइम ज्यादा हो गया। तो ये काम मुसलमान का होगा? आप ही फैसला कर लेना, और जैसा आपको ठीक लगे। मैंने चारों बातें बता दी, जिसमें से एक बात शायद छूट गई, नमाज में सुस्ती, शराब नोशी, वालिदैन की नाफरमानी, और मर्दानी वज़ा बनाने वाली औरत, या औरतों की वज़ा बनाने वाला मर्द, या एक रवायत में आया है दयूस। इसका भी खात्मा ईमान पर होने का चांस नहीं है। अब आप कहेंगे दयूस कौन है, वो भी बता दिया। दयूस वो है जिसको फिक्र ना हो उसकी बीवी कहां, किधर जा रही है, शॉपिंग करने गई, फिर उधर से उधर, उधर से किधर, जो खबर ही नहीं लगता हमारे घर की औरतें कहां जा रही है, माँ किधर है, बहन किधर है, बेटी किधर है, बीवी किधर है, पता ही नहीं, घूम रही। आज बाजार में निकलो तो मर्दों से ज्यादा औरतें दिखती हैं, बाजार तो बाजू में है, अभी तक तो जाना हुआ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। क्यों है? क्योंकि मर्दों के पास टाइम ही नहीं है, उन्होंने सुपुर्द कर दिया, लेडीज फर्स्ट, भारत सरकार के नारे को आम कर दिया। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, और सारे रेफरेंस कुरान मजीद से कोड कर दिए। अब आपसे तकरीर नोट कर ली हो, आप किसी मुफ्ती को चेक करा लो, जहां चेक कराना हो चेक करा लो, जहां जो फॉल्ट हो आकर मुझे बता दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन हज़रात ने सुन्नत ना पढ़ी उस सुन्नत अदा कर लें।